हेलो दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स सर्कल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरे पास ये एक वर्लपूल की पीसीबी रिपेयर होने के लिए आई है। यहाँ पे पूरा सेटअप कनेक्ट है और कस्टमर ये दूसरी बार मुझे परेशान करने आया है। उसकी परेशान करने नहीं आया, उसकी गलती नहीं है, इसके अंदर फॉल्ट है। तो मैंने सोचा आपके लिए एक वीडियो बनाई जाए, क्योंकि जो मेरे यहाँ पे बंदे काम कर रहे हैं उन्होंने पहले पीसीबी चेक करी, उन्होंने सेटअप पे लगा के कम से कम 1-1.5 घंटे चेक करी, बढ़िया चली। लेकिन इसमें क्या फॉल्ट आ रहा है, जैसे वहां पे जाके लोड पे लगा दे रहा है कस्टमर, कंप्रेसर मान लिया जी 4-5 मिनट चल रहा होगा, उसके बाद में बंद हो जाता है कंप्रेसर, फैन चलता रहता है, उसके बाद फिर री अटेम्प्ट करती है पीसीबी, फिर चलता है कंप्रेसर, मतलब बंद चालू। और इसके अंदर एरर कोड भी आता है, मैं आपको एरर कोड भी दिखा देता हूँ। तो इस पीसीबी के अंदर ऐसा क्या फॉल्ट है जो वो एरर कोड आ रहा है। यहाँ पे आप ये देखेंगे, ये वाला फॉल्ट है, ये आ रहा था इसके अंदर, ये F2 वाला, ठीक है। यहाँ पे 5 टाइम ब्लिंक भी आ रही थी, आउट ऑफ F2, कंप्रेसर आउट ऑफ स्टेप फॉल्ट, ठीक है, कंप्रेसर आउट ऑफ स्टेप फॉल्ट, ये एरर आता है इसके अंदर, F2 का एरर, ठीक है। डिस्प्ले में F2 का एरर आ जाता है 1-1.5 घंटे बाद, ठीक है, वो भी F2 का एरर 1-1.5 घंटे बाद आ रहा है, गैल की गैल नहीं आ रहा है, ठीक है। कंपेयर चलता है 4-5 मिनट चलता है शुरू में, तो जैसे एसी अगले दिन आके ऑन करते हैं, शुरू में तो कम से कम 20-1 मिनट चल जाता है, उसके बाद हर 5 मिनट बाद यही कार्यक्रम चलता रहता है। मैंने अपने सेटअप पे चेक करी, मैंने कम से कम 2-2 घंटे बार बार बंद चालू चेक करी, भाई पीसीबी बिल्कुल ओके चल रही है। अब कस्टमर कहना ये है कि मैं नई पीसीबी लगा रहा हूँ वहाँ पे आउटडोर की, तो परफेक्ट चल जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, यानी कि पीसी में कोई दिक्कत है। तो चलिए दोस्तों, इस फॉल्ट को क्लियर करते हैं, निकालते हैं फॉल्ट को, बताते हैं फॉल्ट है क्या। अब मैं यहाँ पे अगर दोस्तों आपको ऑन करा के दिखाऊं पीसीबी, ये देखिए भाई, जैसे हम मतलब अपने सेटअप पे लगा के रखते हैं कंप्लीट सारा कुछ, तो पीसीबी परफेक्टली काम कर रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं यहाँ से एक बार ऑन भी कर देता हूँ इसको। तो यहाँ से मुझे इसको ऑन करना होगा एक बार, यहाँ पे इसका बटन दिया हुआ है माइक्रो, तो देख सकते हैं मैंने ऑन कर दिया है, 23 पे आ चुकी है, 16 पे कर दी मैंने। चलो अब देखेंगे दोस्तों, आउटडोर का कंप्रेसर भी चलेगा, कंप्रेसर चलने का इंतजार देखते हैं, कंप्रेसर भी चलेगा। ये देखो कंप्रेसर चल गया, ये देखो अभी एक झटका मारा और परमानेंट चल रहा है, देखो कैमरे का मुंह कर देता हूँ इधर, देखो ये देखो, ये देखो कंप्रेसर चल रहा है, परफेक्ट चल रहा है, ये देखो। और कंप्रेसर पूरी स्पीड पे भी आता है बाकायदा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी डिस्प्ले एलईडी वैसे बंद है, वैसे चालू है कंप्लीटली, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों इसके अंदर ऐसा क्या फॉल्ट है, ठीक है, इसके अंदर ऐसा क्या फॉल्ट है जिस वजह से ऐसी समस्या बन रही है इसके अंदर, चलिए करते हैं। मैं यहाँ पे सबसे पहले इसको बंद कर लेता हूँ परमानेंट, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे दोस्तों क्या सेटअप पे क्या चेक करते हैं, ये समझ लीजिए हम क्या करते हैं कि भाई अपना सेटअप पे सबसे पहले तो यहाँ पे इंडोर मोटर लगाते हैं। ये देखो मेरी इंडोर की ये मोटर है, यहाँ पे इंडोर की मोटर है, क्योंकि ये फॉल्ट को समझने के लिए आपको पहले ये समझना होगा कि फॉल्ट क्रिएट कहाँ से हो रहा है। ये इंडोर की मोटर है जो कि बिल्कुल सेम है। अब आउटडोर की मोटर हम लगाते नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ पीसीबी चेक करनी पड़ती है और थोड़ा लोड डाल करके, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब उसके यहाँ यही कंडीशन फंस रही थी, अब हमने यही चीज चेक नहीं करी, यही कंडीशन फंस गई, क्योंकि मेरे हाथ में आई नहीं थी। मेरे जो बंदे यहाँ काम करते हैं उन्होंने करा, उन्होंने इस चीज को देखा नहीं है, क्या नहीं हुआ, जैसे भी हुआ। तो यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, पहले पीसीबी को खोल लेता हूँ, पूरी पीसीबी खोल लेता हूँ। अब देखो मैं एरर फॉल्ट बताता हूँ है क्या। आप भी ये कहोगे कि हाँ भाई वाकई में ये फॉल्ट हो सकता है, हो सकता नहीं है ही, 100 के 100% है। देखना इस चीज को, क्योंकि आपको ही पता होना चाहिए ये चीजें। मैं से यहाँ से खोल लेता हूँ। अब होता क्या है दोस्तों, ऐसे जो कंप्रेसर आउट ऑफ वो बताता है, तो हम ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, या तो कंप्रेसर चेंज करते हैं, या हमारा कंप्रेसर ओवरहीट होकर जब दिक्कत करता हो, ऐसी कंडीशन जब बनती है। ओवरहीट हो रहा है तो भाई ओवरहीट क्यों हो रहा है वो देखेंगे। तो भाई दूसरी पीसीबी से क्यों नहीं हो रहा, इससे ही क्यों ओवरहीट हो रहा है, तो ये कंडीशन है, कंप्रेसर यानी कि ओवरहीट हो रहा है, ये फॉल्ट है इसके अंदर। तो पहले यहाँ पे इस पीसीबी को ये हमने यहाँ से इसका पेज खोल लेना है। अभी देखना फॉल्ट मुझे इसको पीसीबी को हाथ में लेते ही पता लग गया था। मैंने सोचा आपके लिए वीडियो बनाई जाए, क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए ना उस चीज़ों का कि भाई फॉल्ट है कहाँ, ऐसे ऐसे कहाँ से फॉल्ट आ सकते हैं और कैसे कैसे आप उन चीज़ों को रिपेयर कर सकते हो बड़े इजी तरीके से। तो पीसीबी हमने बिल्कुल फ्री कर दी है, क्योंकि मैं बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूँ भाई, आगे से आपके साथ भी ऐसा ना हो। तो मैं यहाँ से इसका कवर खोल लेता हूँ।
मैंने इसका यहाँ से कवर खोल लिया, इधर की तरफ से भी खोल लेता हूँ। और चाहे कंपनी कोई भी हो भाई, कंपनी से मतलब नहीं है, ठीक है, कंपनी चाहे कोई भी हो, इसमें यही नहीं है कि आपको यही कंपनी होगी तभी आप काम कर पाओगे ऐसे फॉल्ट पे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, आपको दिखाई भी दे रहा हूँ, पहले यहाँ से कवर निकाल देता हूँ, आपको ज़्यादा पीसीबी खोलने की जरूरत है ही नहीं। बहुत से भाई बोलते हैं भाई वीडियो को लॉन्ग करते हैं, लेकिन समझ आना चाहिए, पहले समझ में नहीं तो आना चाहिए भाई फॉल्ट है क्या। अब देखो यहाँ पे होता क्या है दोस्तों, जब हमारा ये पीसीबी कंप्रेसर को चला रही है, ये कंप्रेसर को, अब आउटडोर में कॉइल होती है, हीटिंग कॉइल होती है, उसमें लगा होता है आउटडोर के लिए फैन, इस तरह का, मतलब किसी में बड़ा होता है किसी में छोटा होता है। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है। आउटडोर वाली पीसीबी में मतलब एक फैन लगा होता है, फैन मोटर, जिसमें बड़ी पंखड़ी चलती है। अब वो बड़ी पंखड़ी जब तक प्रॉपर हीट ना निकाले, जब तक आपका कंप्रेसर हीट होता रहेगा। अब कस्टमर ने क्या कहा, शुरू के 20 मिनट बिल्कुल परफेक्ट चलता है, फिर 5 मिनट बाद, फिर हर 5 मिनट बाद ये होता रहता है। कंप्रेसर उसका इतना हीट हो जाता है, कस्टमर का बहुत ज्यादा ओवर हीट हो जाता है, और दूसरी पीसीबी से नहीं होता है। तो उसका मतलब आप समझ सकते हैं, आपकी जो फैन मोटर है आउटडोर की, वो स्लो चल रही है। और स्लो किस वजह चल रही है, ये पीसीबी में दिक्कत है। ये देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा, इस कैपेसिटर के अंदर यहाँ छेद हुआ है, ये कैपेसिटर इसका जला हुआ है। ये देखो आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा सही से दिखा दूं। ये देखो, ये कैपेसिटर फट चुका है, ये इसमें छेद हो चुका है। और यही दोस्तों यहाँ पे ACN जो लिखा हुआ है, यहाँ पे आउटडोर की मोटर लगती है। और आउटडोर की मोटर का ये कैपेसिटर होता है, अगर ये कैपेसिटर खराब हो जाता है या वीक हो जाता है तो मोटर स्लो चलती है और हीट नहीं निकालती है। और इसकी मोटर स्लो ही चल रही है, कस्टमर ने ये चीज ध्यान नहीं दिया, आके हमारी गलती निकाल दी। पर उसकी भी गलती नहीं है, हमारी भी गलती नहीं है। इस चीज में गलती उसकी ये है कि उसने अलग से कैपेसिटर लगा देता, और रनिंग स्टार्टिंग देख के तो उस पर कैपेसिटर लगा देता और कॉमन को छोड़ देता। और रनिंग और स्टार्टिंग को छोड़, मतलब रनिंग और लाइन पे अपनी, मतलब रनिंग है और अपनी दोस्तों कॉमन पॉइंट है, इस पे आसानी से लाइन दे देता, बढ़िया चलता 3 का कैपेसिटर लगा के। लेकिन अब इस पीसीबी के अंदर ही ये कैपेसिटर खराब है, तो दिक्कत बनाएगी, क्योंकि पंखा स्लो चलेगा तो कंप्रेसर भी गर्म होगा, ट्रिप होगा, और फॉल्ट दोबारा से क्रिएट होता रहेगा। तो ये फॉल्ट है इसके अंदर दोस्तों। पीसीबी के अंदर ऐसे ऐसे फॉल्ट भी आ जाते हैं, जो कि कुछ फॉल्ट भी नहीं होते और फॉल्ट भी बहुत कुछ होते हैं, यानी कि आपको परेशान कर सकते हैं। तो पीसीबी के अंदर, इस पीसीबी के अंदर दोस्तों जो प्रॉब्लम है यही है, इसका जो कैपेसिटर है, ये हमारा कैपेसिटर, इसकी वैल्यू जो है खराब हो गई है, गल गया हमारा, मतलब ये ब्लास्ट हो गया। ठीक है, अभी हम इसको यहाँ पे चेंज करेंगे। या तो आपके पास अगर ये कैपेसिटर ना हो, हालांकि हमारे पास तो बेअंत कैपेसिटर है, हमसे ले भी सकते हैं आप, ठीक है। अगर ना हो तो मैं अभी देखिए दोस्तों आपको तरीका बताऊंगा इस कैपेसिटर का। अगर आपके पास ही नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो नहीं है तो अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ पे ग्लू लग रही होगी इस पे, हाँ देखो ग्लू लगी हुई है, इसको हटा लेते हैं, ये ग्लू हटा लेते हैं। पीसीबी में ऐसे ऐसे फॉल्ट बन जाते हैं भाई, बहुत ये नॉर्मल है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ये फॉल्ट बन जाते हैं। जैसे अब आपको लगा कि कैपेसिटर भी ठीक है, कैपेसिटर भी ठीक खराब नहीं है, आपने चेक कर लिया कैपेसिटर मीटर से, तो दोस्तों उस कंडीशन में क्या होता है, जो आपका डिस्चार्ज सेंसर है उसकी वैल्यू शिफ्ट हो जाती है, वो खराब हो जाता है। डिस्चार्ज सेंसर की पहचान होती है, सफेद कलर की जिक होती है ज्यादातर उसकी, और उस पर स्लीव चढ़ी होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस कैपेसिटर को हम बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, इसको निकाल लेते हैं। इसकी वैल्यू मैं बता देता हूँ, जितनी भी ज्यादातर आउटडोर फैन जो होती है ना, नॉर्मल वाली, जो इन्वर्टर हो चाहे नॉन इन्वर्टर हो, ठीक है, उसमें 3 से 3.25 का कैपेसिटर लगता है। ये 3 VF का था, यहाँ पे देख सकते हैं 3 VF लिखा हुआ भी था इस पे। तो आप इसकी जगह दोस्तों, ये हैवेल्स का इस तरह कंडेंसर आता है ना, इसको आसानी से लगा सकते हैं। ये देखो, ये 3.25 का आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा सा माइनर सा इफेक्ट पड़ेगा, तेज चलेगा। आप मत ये सोचना आपकी मोटर ज्यादा लोड लेगी, ऐसा कुछ नहीं है। 36 वाट है तो बस ज्यादा 40 वाट ले लेगी, इससे ज्यादा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं होगी। बस आपको इस तरह से वायर को वो करना है, आपको ये ही कैपेसिटर लगा लेना है। ये कैपेसिटर कहीं नहीं जाएगा, यकीन मानिए, सालों साल भाई, सालों साल चलेगा गारंटी से। और फैन इतनी जितनी पहले स्पीड पे चला था, बिल्कुल नया आया होगा आपका एसी, उतनी ही स्पीड पे चलेगा बिल्कुल। और कभी भी इसमें ये शिकायत नहीं आएगी कि कंप्रेसर ट्रिप कर रहा है या वो कर रहा है, क्या नाम थे अपना, ये गैस की दिक्कत आ रही है कि कूलिंग नहीं कर रहा है, मजा नहीं आ रहा कूलिंग में, ये दिक्कत तो आएगी नहीं भाई। क्योंकि
जब तक आउटडोर की हीटिंग अच्छे से ना निकले और आउटडोर की कोयल थोड़ी सी ठंडी सी ना पड़ जाए, जब तक भाई कूलिंग कोयल में मज़ा नहीं आता नीचे जाके। और आउटडोर की जितनी कोयल अच्छे से ठंडी होगी या धूप में से ज़्यादा कम होगी, जब ही आपका मज़ा आएगा कूलिंग में। ये बात हकीकत है, क्योंकि दोस्तों हमने इतना एक्सपीरियंस ले लिया इस काम को करते करते कि हमें मतलब हर चीज़ का नुकसान का फायदे का पता लगा है कि कैसे कैसे क्या होता है। तो इसकी एक्स्ट्रा लैग को कट कर देंगे जो हमने सोल्डिंग करी। ये देखिए, बस ये यहाँ पे कैप्स्टर आपको लगा लेना है। देख सकते हैं ये कैप्स्टर हमने यहाँ लगा दिया है और इस कैप्स्टर को यहाँ पे कहीं पे भी आपको चिपका देना है। 100% गारंटी से अब ये पीसीबी बिल्कुल कभी भी वापसी नहीं आएगी इस प्रॉब्लम को लेकर के। क्योंकि दोस्तों जब यहाँ पे फैन लगता है, आउटडोर के कनेक्टर यहाँ पे फैन लगता है, और जब ये कैप्स्टर पूरी पावर नहीं देगा, हालांकि ये जैसे जल गया है, थोड़ी बहुत इसका पावर अंदर होगी तो वो फैन ऐसे 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 ऐसे, बस उसको तो एक वो सहारा चाहिए, वो ऐसे ऐसे फिर घूमने लगता है थोड़ा सा ऐसे ऐसे ऐसे, और वो इस तरह से घूमना चाहिए पूरी तेज, तो वो घुमाएगा भी ये वाला कैप्स्टर। ये कैप्स्टर हमारा ब्लास्ट था, देख सकते हैं ये कैप्स्टर हमने यहाँ पे चेंज कर दिया, पीसी में दिक्कत नहीं आई होगी। आई होप आपको दोस्तों वीडियो समझ में आ गए, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और जो चैनल पे नया बंदा आया हो पहली बार हमारी वीडियो देख, एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।